आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पहले मैं 1 से 20 तक राइम विधि बतला चुका हूं, वह रैक है। इस सिस्टम का उपयोग हम सभी विषयों में कर सकते हैं। किस विषय में कैसे उपयोग करें, इस पर तो वीडियो मैं बनाऊंगा और आपको बतलाऊंगा भी। यह किसी भी विषय में एप्लीकेबल है। तो चलिए, राइम विधि का मतलब 1 से 20 तक आपका रैक, मानसिक रैक मैं तैयार कर दिया था। आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन हम दिमाग में डालते जाते हैं वह एक जगह कचरा के रूप में जमा होते जाता है, इसलिए समय पर नहीं निकल पाता है। तो हम मानसिक रैक बनाते हैं। मन में रैक है। जैसे कपड़ा हम टांगते हैं तो किस रैक पर, उसका एक अलग रैक है। किताब रखते हैं, उसका एक अलग रैक है। इस तरह से अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रैक बनाना पड़ता है दिमाग में। याददाश्त का जादूगर बनने के लिए 2 बातें जरूरी है। एक तो तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। जैसे अभी मैं तकनीकी ज्ञान दे रहा हूं, आपको तैयार करा रहा हूं दिमाग में रैक। और दूसरा है दिमाग का अच्छा होना, याददाश्त का अच्छा होना। तो दोनों जरूरी है। 1 से 20 तक राइम विधि था। अब 21 से 30 तक हम देखते हैं। तो इसमें ये आकृति विधि इसको कहते हैं। 1 से 40 तक होता है, लेकिन आज हम 30 तक बतलाने जा रहे हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको आप देखिए, एक छड़ी है, इसमें 20 जोड़ देना है। सब में 20 जोड़ते चला जाना है। इसी आकृति से रैक बनाएंगे। 2 बत्तख जैसा दिखाई पड़ता है। 3 त्रिशूल है। 4 कुर्सी का आकार है। 5 देखिए एक हुक है। 6 हॉकी स्टिक। 7 में स्ट्रीट लैंप पोस्ट इस तरह से होता है। 8 चश्मा। 9 में लॉलीपॉप। 10 में बैट बॉल। तो 1 से 10 तक की जो आकृति है उसका हम मानसिक चित्रण करते हैं और उसमें 20 जोड़ते चले जाते हैं। तो आपका नंबर, रैक का नंबर आ गया 21 में छड़ी, 22 में बत्तख, 23 में त्रिशूल, 24 में कुर्सी, 25 में हुक, 26 में हॉकी स्टिक, 27 में स्ट्रीट लैंप, 28 में चश्मा, 29 में लॉलीपॉप और 30 में बैट बॉल। ये 21 से 30 तक आपका रैक का निर्माण हो गया। इसको इसलिए ध्यान रखना है कि इसी के अनुसार आकृति विधि 21 से शुरू होता है। तो इसके अनुसार 1 2 3 4 5 के अनुसार आकृति हम देखेंगे और उसका मानसिक चित्रण करते जाएंगे, जिसका रैक का नंबर यहां लिखा हुआ है। देखिए, यहां भी मैं बतला दिया हूं 1 से 10 तक की आकृति के अनुसार, इसके अनुसार मिलता जुलता कोई सामान का चित्रण करते हैं और उसमें 20 जोड़ते जाते हैं, वह आपका रैक का नंबर हुआ। अब जैसे आप यहां ध्यान से समझिए, ये कोई ब्रह्मा का लिंक नहीं बना हुआ है। लॉलीपॉप दिया हो, आप यहां बैलून बना सकते हैं। यहां त्रिशूल है, त्रिशूल के जगह आप कुछ दूसरा 3 तरह का हिस्सा निकला हुआ बना सकते हैं। हूं छड़ी, इसको छड़ी मानिए, डंडा मानिए, लोहे का कोई रॉड मानिए, इस तरह से आप मान सकते हैं। और इसका मानसिक चित्रण हम करते जाते हैं। फिर उस सामान को, अलग अलग सामान को, एक पार्टिकुलर सामान को पार्टिकुलर रैक पर हम रख देते हैं और रखने के बाद उसको एसोसिएट करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होना चाहिए। जैसे ही वह नंबर आएगा आपको याद पड़ जाएगा कि इस रैक पर हमने क्या सामान रखा था। तो सबसे पहले तकनीक को आपको सीख लेना है। स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन कैसे बनता है, कैसे उस रैक पर सामान रखते हैं, इस पर मैं अगला वीडियो में चर्चा करूंगा समाप्त होने के बाद। और ये आप पक्का मानिए कि यह सभी विषयों में एप्लीकेबल है और किसी भी विषय को इस माध्यम से बिल्कुल याद किया जा सकता है। मैं बतलाता हूं आपको किताब
बाय पेज नंबर के साथ किताब का किताब आप याद कर सकते हैं और उसको याद हमेशा के लिए याद में रख सकते हैं। दीर्घकालिक स्मृति में वह चला जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि दाहिना दिमाग में, दाहिने मस्तिष्क में जो भी इंफॉर्मेशन हम डालते हैं तो वह याद रहता है हमको। दाहिना मस्तिष्क में इंफॉर्मेशन कैसे डाला जाता है, यही तरीका है, चित्र के रूप में, कलरफुल होना चाहिए, साउंड होना चाहिए। तो ये सब पर तो चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको तकनीकी की जो बात है उसको समाप्त कर दूं। तो 30 तक हो गया, अगले वीडियो में 31 से 40 तक, उसके बाद 50 तक रैंक बनवाएंगे। उसके बाद एक फॉर्मूला दे देंगे जो आप स्वयं 50 के बाद आप अपना रैंक बनाते चले जाएंगे, सैकड़ों हजारों में रैंक तैयार हो जाएगा। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।